ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੋ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। हरियाणा पीएचडी यानी HAU PhD हॉर्टिकल्चर ਦੇ एग्जाम से क्वेश्चन है भी विंड पॉलिनेशन किस च होगा, जिस ਦਾ फ्लावर ड्राई पोलन ड्राई होगा, लाइट वेट होगा, उस ਦੇ ਅੰਦਰ विंड पॉलिनेशन होगा। जिस ਦਾ फ्लावर अट्रैक्टिव होगा, पोलन स्टिकी होगा और फ्लावर इंसैक्ट ਨੂੰ नेक्टर्स या रिवार्ड्स देगा, उस ਚ इंसैक्ट पॉलिनेशन होगा। फिर ਤੁਸੀਂ भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलीनेशन होगा, ओपन क्रॉस पॉलीनेशन होगा। ਤੁਸੀਂ क्या अगर क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप च अगर ਅਸੀਂ सेल्फिंग कर देने हैं तो वो जी क्रॉप इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो कर जोगी। जो मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करूगा वो कैरेट। एग्जाम से क्वेश्चन भी आता मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन दो तरीके नाल आंदा है। पहला था एग्जाम्पल बेसिस होगा, जो मैं बोलिया था भी मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस च, या कई बार इदा आ जाता भी कैरेट जो हाईली क्रॉस पॉलीनेटेड है उससे किन्ने नंबर ऑफ जनरेशन असी सेल्फिंग कर सकते हैं, इस तरीके नाल आउंदा है। ठीक है, तो तुसी लिखा सी 2 तो 3 जनरेशन, फिर तुसी अनियन एंड कोल क्रॉप च लिखा 3 तो 4 जनरेशन, मॉडरेट लिखा उस तुसी क्या ऑल कुकर बीट्स आर हाईली क्रॉस पॉलीनेटेड है बट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करते हैगे। उस दे बाद तुसी क्या भी सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप च 0 इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। क्लियर है इथों तक? उस दे बाद तुसी पॉलीनेशन अपना टॉपिक चल रहा वेजिटेबल दे अंदर, और प्रीवियस मैं एचडीओ दे पॉइंट ऑफ व्यू तो बोला या कोई भी एग्री अपने हॉर्टिकल्चर दे एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो बोला, तो फ्लावर्स दे बारे क्वेश्चंस आंदा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਂਥੇਸਿਸ ਮਾਰਨਿंग है, लेकिन 3 क्रॉप बॉटल गार्ड, रिज गार्ड, स्नेक गार्ड च ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ इवनिंग होगा। अब इस क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ किस टाइप ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਆ ਰਹੇ, जिस टाइप ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ क्रॉप ਚ ਆਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ टाइप्स ऑफ फ्लावर। जिवें प्रीवियस एचडीओ दी एग्जांपल लऊंगा मैं, एग्जाम से क्वेश्चन आया 5 सेक्स फॉर्म वेजिटेबल दसो। अब ਇਹਦਾ मतलब कि अभी कोई एक किदा दी वेजिटेबल है जिसे 5 टाइप दे फ्लावर्स आंदे, टाइप्स ऑफ फ्लावर उससे 5 टाइप दे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी उससे 4 तरह दे फ्लावर्स। जिवें ब्रिंजल च तुसी पढ़िया लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल, शूडो शॉर्ट स्टाइल, तो 4 तरह दे फ्लावर, लेकिन मॉर्फोलॉजी बेसिस ब्रिंजल च 5 तरह दे फ्लावर्स है। तो क्वेश्चन देखो मॉर्फोलॉजी बेसिस तो 5 है, तो 5 ਨੂੰ बोलांगे पेंटा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ पेंटामॉर्फिक फ्लावर किस वेजिटेबल ਚ, टेट्रामॉर्फिक फ्लावर किस वेजिटेबल ਚ, सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स दसो ਕਿਹੜੀ सेक्स फॉर्म, 5 सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल भी ਕਿਹੜਾ वेजिटेबल है जिससे 5 सेक्स फॉर्म है। उससे तरह ऑल कुकरबीट्स मोनोसियस है, लेकिन कुछ कुकरबीट्स ਦੇ ਅੰਦਰ एक्सेप्शंस है, जिवें मस्क मेलन मोनोसियस नहीं है। रिज गार्ड जी खुद मोनोसियस है, लेकिन रिज गार्ड की एक वेराइटी है सतपुतिया, मोनोसियस नहीं है। रिज गार्ड देखो खुद की ग्रुप मोनोसियस है, लेकिन एक वेराइटी है, तो देखो वखरा हो गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हेडिंग्स लगाओ टाइप्स ऑफ फ्लावर, ओबली करके लिखोगे सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे वॉइस और स्क्रीन क्लियर करवा दो। पीछे का कोई डाउट है तो डाउट जो है पूछ लो मेरे तो। ठीक है जी। उस दे बाद अज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लावर। हाँ जी बच्चे डबल वॉइस आ रहा है। दमन बच्चे दोबारा क्रॉस क्लियर करो। भूपेंद्र क्लियर हैगा वॉइस, हनी क्लियर हैगा, दमन डबल वॉइस आ रहा है बच्चे, थोड़ी सी रीस्टार्ट करो क्लास।
हाँ जी बच्चे, दोबारा मैनू क्रॉस चेक करवाओ वॉइस और स्क्रीन। तो अपना अज का टॉपिक हैगा टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर के अंदर जो तुसी गल करोगे तो मोस्ट ऑफ फ्लावर दी जो स्ट्रक्चर है, तुसी इस तरह की कुछ फ्लावर दी स्ट्रक्चर देखोगे। तुसी डायग्राम नहीं बनाना हैगा, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो असी देखना हैगा। जो तुसी फ्लावर देखोगे तो फ्लावर दे अंदर 4 पार्ट होंदे हैगे। कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंदे हैगे। अब उस 4 पार्ट दे अंदर केड़े-केड़े 4 पार्ट हैगे? तो सब तो पहला बाहर साइड, आउटर साइड जो फ्लावर से तुसी देखोगे ग्रीन कलर्स दी लीव्स होंदी है। ठीक है जी। किदा दी लीव्स होंदी है? ग्रीन कलर दी लीव्स होंदी है। जिवें आपां एक फ्लावर ओपन कर रहे हैं, इस फ्लावर ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੀਵਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੀਵਸ ਆ ਸੇਪਲਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਪਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਪਾਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਸੇਪਲ। ਪਲਾਂਟ नो डाउट प्लांट न्यूट्रिशन देगा, लेकिन फ्लावर खुद भी तो कुछ एफर्ट्स करूगा। तो कहता भी सेपल का की फंक्शन है? पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, दूजा फंक्शन है प्रोटेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट। आ देखो सब तो बाहर हैगा आ हार्ड होगा एज कंपेयर टू अदर फ्लोरल पार्ट, तो प्रोटेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट। उसके बाद तुसी देखोगे ग्रीन कलर सॉरी कलर्ड लीव्स दिख रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ कलर टाइप लीफ टाइप दिख रही है, जिन्हां ਨੂੰ पेटल्स कहांगे। पेटल ऑलवेज कलर्ड होंगे एक्सेप्ट ग्रीन कलर। कलर्ड क्यों होंगे? क्योंकि पॉलीनेशन वास्ते इन्हां ਨੂੰ इंसैक्ट ਨੂੰ अट्रैक्ट करना है। मैं थोड़ी देर पहले ही कहा सी भी जो फ्लावर जिस फ्लावर के अंदर इंसैक्ट पॉलीनेशन होगा ਉਹਦਾ फ्लावर कलर अट्रैक्टिव होगा। तो पेटल्स की करनगे? अट्रैक्ट टू पॉलीनेटर या हेल्प इन पॉलीनेशन करनगे। फिर ਉਹਦੇ बाद एंथर, एंथर ਦੇ ਨਾਲ धागा ਜਿਹਾ दिख ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫਿਲਾमेंट। आ एंथर और फिलामेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ स्टेमिनेट। तो देखो एंथर, फिलामेंट आके स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब मेल पार्ट। फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है जी। और जो स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है इसनू की बोलते? कार्पस बोलते या पिस्टिलेट बोलते। तुसी अगर डायग्राम से देखोगे तो थानू 2 स्टिग्मा दिख रही है। तो फ्लावर कुछ फ्लावर इदा दे होंदे जिचे एक ही स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होंदी है, जिन्हां च एक स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होंदी है उन्होंने बोलते मोनोकार्पेलरी। की बोलते हैं? जिस च 2 है उसको बोलते बाईकार्पेलरी, और जिस च 2 तो ज्यादा है उन्होंने बोलते मल्टीकार्पेलरी। अगर एक स्टिग्मा है तो मोनोकार्पेलरी, 2 है तो बाईकार्पेलरी, 2 तो ज्यादा है तो मल्टीकार्पेलरी। क्लियर? कार्पेलरी मतलब पिस्टल पार्ट। पिस्टल पार्ट मतलब यानी अगर आप इस डायग्राम ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਫਲਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਪਲ, पेटल और कार्पस और स्टेमिनेट हैगे। अगर किसी प्लांट ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ फ्लावर कंपोनेंट एक ही फ्लावर च है तो उसਨੂੰ बोलते हर्मेफेरोडाइट फ्लावर। की बोलते ਉਹਨੂੰ? हर्मेफेरोडाइट फ्लावर। मोस्ट ऑफ क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ हर्मेफेरोडाइट फ्लावर्स होगा। भी मोस्ट ऑफ क्रॉप च किदा दा फ्लावर होगा? तो हर्मेफेरोडाइट फ्लावर होगा। वो कहता हर्मेफेरोडाइट फ्लावर मींस कंप्लीट फ्लावर। नेचर दे अंदर सब तो कॉमन फ्लावर केड़ा हैगा? आई हैगा। इसका तीजा ना हैगा परफेक्ट फ्लावर। वो कहता भी मोस्ट ऑफ वेजिटेबल दे अंदर किस टाइप का फ्लावर होगा? हर्मेफेरोडाइट फ्लावर होगा। या मोस्ट ऑफ वेजिटेबल दी सेक्स फॉर्म किदा दी होगी? हर्मेफेरोडाइट होगी। मैं फैमिली दे ना लिखूंगा, इंडिविजुअल वेजिटेबल नहीं लिखूंगा। जिन्नी सोलेनेसी वेजिटेबल्स है, और सोलेनेसी वेजिटेबल्स जैसी 4 सोलेनेसी वेजिटेबल्स पढ़ांगे, ब्रिंजल, टोमेटो, चिल्ली, पोटैटो, सारी दी सारी हर्मेफेरोडाइट है। जिन्नी ब्रासिका क्रॉप है, अब ब्रासिका क्रॉप दे अंदर असी ब्रासिका वेजिटेबल च की पढ़ांगे? कोल क्रॉप, रेडिस, टर्निप, आ सारे दे सारे हर्मेफेरोडाइट है। उस तरह जिन्नी लेग्यूम वेजिटेबल्स है सारियां दी सारियां हर्मेफेरोडाइट। जिन्नी कंपोजिटी वेजिटेबल्स है, किदा दी वेजिटेबल्स? कंपोजिटी फैमिली दी वेजिटेबल है हर्मेफेरोडाइट। क्लियर? अब कंपोजिटी तो कौन बिलोंग करूंगा? लेटस। उस तरह अंबेली फेरी, अंबेली फेरी मतलब जिवें कैरेट है हर्मेफेरोडाइट है।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟੋਮੈਟੋ ਦੱਸੋ, ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚਿਲੀ, ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟੇਟੋ, ਤਾਂ ਹਰਮੇਫਰੋਡਾइट। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਲਕ੍ਰॉप, ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਕੋਲਕ੍ਰॉप मतलब समझ रहे हो ना, ਸੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਡਿਸ, ਟਰਨਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹਰਮੇਫਰੋਡਾइट। ऑल पल्स जिवें पी हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, काउ पी हो गया, लिम बीन हो गया, इंडियन बीन हो गया, आ सारे किदा दे। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈਟਿਊਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਿਊਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਬੈਲੀਫੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੈਰੇਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੜਾਂਗੇ ਸਲੇਰੀ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਬੈਲੀਫੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। नो डाउट ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ, ਅਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਚ, ਹਰਮੇਫਰੋਡਾइट ਚ ਕਿ ਮੇਲ ਵੀ ਉਸੇ ਚ ਫੁੱਲ ਚ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਉਸੇ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਆ ਹਰਮੇਫਰੋਡਾइट ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਕਰਬਿਟੇਸੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਟਲ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਟਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਹੋਗਾ, ਸੇਪਲ पेटल्स ਹੋਣਗੇ, या तो स्टेमिनेट मिस होगा या पिस्टिलेट मिस होगा। जो स्टेमिनेट मिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेपल पेटल स्टेमिनेट, और अगर स्टेमिनेट मिस हो रहा है तो सेपल पेटल पिस्टिलेट। ਇਹਦਾ मतलब एक पार्ट मिस है तो उसਨੂੰ बोल देंगे इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਇਨਪਰਫੈਕਟ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਓਨਲੀ ਮੇਲ, और जो ओनली मेल फ्लावर होगा उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। और या की होगा आ ओनली, या की होगा ओनली फीमेल, और ओनली फीमेल जो होगा उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ कार्पेल या पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर इथों तक? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਨੋਸੀਅਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। अब जिन्नियां ही मोनोसियस वेजिटेबल है उससे मेल और फीमेल ऑन सेम प्लांट एंड डिफरेंट नोड आएंगे। दूजा किस चे होंगे, डायोसियस वेजिटेबल्स। ठीक है जी, क्लियर। आ इन्ना जो पार्ट है आ लेस इंपोर्टेंट हैगा, मोर इंपोर्टेंट नहीं हैगा, अकॉर्डिंग टू एचडीओ बोल रहे। आ जिथे जिथे मैं चीज बोलूंगा ना उन्होंने ध्यान रखना है, मतलब उन्होंने प्रूफ रीडिंग लेके छड्डना, और जिथे मैं बोलूंगा नहीं भी मोर इंपोर्टेंट है ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਸਟਰਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਏ, 올 ਟੇਬਲਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। अब मैं क्या भी आ लेस इंपोर्टेंट है, पता ठीक है नहीं है ता भी ठीक है, लेकिन आ पार्ट जेड़ा आ इंपोर्टेंट है, इन्हें थोनों एचडीओ च क्वेश्चंस देना ही देना है। ठीक है, क्लियर। तो हेडिंग लगाओ सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी, सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। अब सेक्स फॉर्म ऑफ वेजिटेबल च पहली सेक्स फॉर्म किदा दी है, हर्मेफ्रोडाइट। एग्जाम्पल्स नहीं लिखांगे असी। सेकंड सेक्स फॉर्म किदा दी होगी बच्चे, मोनोसियस। मोनोसियस दे अंदर असी एग्जाम्पल लिखांगे मोस्टली। अब मोस्टली वर्ड यूज हो गया, ਇਹਦਾ मतलब कुछ एक्सेप्शंस है। मोस्टली वर्ड यूज हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब कि एक्सेप्शन, मोस्टली कुकर बीट्स, तो मोस्टली कुकर बीट्स जो है मोनोसियस है। ठीक है जी। उस दे बाद नेक्स्ट सेक्स फॉर्म लिखांगे असी डायोसियस। वो कहता भी केड़ी वेजिटेबल है जो डायोसियस सेक्स फॉर्म हैगा, तो इत्थे असी लिखांगे। अब देखो ऊपर देगा मोस्टली कुकर बीट्स, कुछ कुकर बीट्स डायोसियस होंगे, और केड़े केड़े होंगे, परमल, जिसनु लोकल लैंग्वेज असी बोलते पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड, और ईवी गार्ड नु दूजा ना हैगा लिटिल गार्ड। आ कुकर बीट्स से पढ़ांगे असी सारे। ठीक है जी। और उसके बाद स्पाइन गार्ड, और स्पाइन गार्ड ममोडिका कोक्सोचाइनेंसिस, ईवी गार्ड कोक्सीनिया इंडिका,
और पॉइंटेड गार्ड ट्राइकोसेंथस डायोका। क्लियर। अब स्टार लगा के लिखोगे, फाइव सेक्स फॉर्म वेजिटेबल्स, और एरो लगा के लिखोगे। हाँ जी, 5 सेक्स फॉर्म वेजिटेबल केड़ा थोनू दस चुके हैं। स्पीनेच केड़ा हैगा, स्पीनेच। स्पीनेच मतलब पालक है, दो पालक होंगी, इंडियन पालक, बलायती पालक। आ बलायती पालक है, और इसनू हाईलाइट करो, उसे तेरा थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा। पेंटामॉर्फिक हाँ जी, तो मॉर्फिक, तो पेंटामॉर्फिक फ्लावर किसदा, एरो लगा के लिखोगे ब्रिंजल, और हाईलाइट करोगे इन्हें। ठीक है जी, फिर स्टार लगा के फिर लिखोगे टेट्रामॉर्फिक फ्लावर स्पीनेच। सेक्स फॉर्म बेसिस 5 तरह का, मॉर्फोलॉजी बेसिस 4 तरह का, दोनों चीजों को मिक्स नहीं होने देना। ठीक है जी, तो आप पढ़ रहे सी सेक्स फॉर्म, तो आ गया थोड़ा 4th नंबर। ठीक है जी, उसके बाद 5th नंबर। हाँ जी, 5th नंबर ते स्टार लगाओगे एंड्रोमोनोसियस। अब एग्जाम च क्वेश्चन आऊगा एंड्रोमोनोसियस का मतलब की हैगा, आ नहीं पूछा जाऊगा। एंड्रोमोनोसियस मैं पहला क्रॉप का ना दे देना, मैंगो के अंदर एंड्रोमोनोसियस होंदा है, मस्क मेलन च होंदा। ਉਹ कहता मैंगो च दसो किस टाइप के फ्लावर्स आते। उस तरह मैं पूछा मस्क मेलन च किस तरह के फ्लावर्स आते। अगर तुम मस्क मेलन के प्लांट ਨੂੰ केयरफुली ध्यान नाल देखोगे तो एक फ्लावर इदा ਦਾ ਹੋਊਗਾ जिस छोटा जा मस्क मेलन लग्या होगा, उत्ते पीले रंग का फुल होगा, यानी इस तरीके नाल होगा। आज छोटा जा मस्क मेलन हैगा, उत्ते इदा फुल होगा, और एक येलो कलर का फ्लावर होगा सिर्फ इस तेरह का ही इधर। तो आता हो गया ओनली मेल, और आ हो गया हर्मेफेरोडाइट। जो मेल और हर्मेफेरोडाइट, ध्यान नाल सुनना, मेल और हर्मेफेरोडाइट दो अलग अलग फ्लावर है, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से अलग अलग था है। वो कहता एंड्रोमोनोसियस मींस वो कहता मेल एंड फीमेल, ये इस दे अंदर किदा दे फ्लावर आएंगे, मेल एंड फीमेल। तो पहला क्वेश्चन सॉरी हर्मेफेरोडाइट। अब ध्यान नाल सुनो, पहला ताई पूछा जाऊगा भी एंड्रोमोनोसियस च किस टाइप के फ्लावर आते। दोबारा ध्यान नाल सुन लो, एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, एंड्रोमोनोसियस थले दिते ऑप्शंस देंगे मेल फ्लावर, भाई मतलब एंड्रोमोनोसियस मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, हर्मेफेरोडाइट फ्लावर, मेल एंड हर्मेफेरोडाइट फ्लावर, इदा दे ऑप्शंस आने। ठीक है, तब आप इस मेल एंड हर्मेफेरोडाइट फ्लावर on same plant at different node। और अब बड़ी बार एग्जाम से क्वेश्चंस आया एग्जाम्पल तो, और एग्जाम्पल हाईलाइट करके लिखोगे मस्क मेलन। ठीक है जी, और इसनू भी इदा करके स्टार लगाओगे एंड मैंगो। अब मैंगो नु बेचारा अलग क्यों छड़ना, इन्हों भी नाल ही ले लो, एग्जाम्पल से अपने कोई लत थोड़ी मार है। ठीक है, क्लियर। एग्जाम का क्वेश्चन दोबारा सुन लो, एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म किस वेजिटेबल से,
या एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म के अंदर किस टाइप के फ्लावर्स। ठीक है जी। उस दे बाद नेक्स्ट कितना आ गया 6 नंबर आ गया ना 6 सेक्स फॉर्म गाइनो मोनोसियस। अब मैं पिछे दी क्लास से भी क्या मैं दोबारा पिछे दी क्लास से की क्या सी मैं प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी जो पढ़ाया उस टाइम आ क्या सीगा भी फीमेल दी अगर बारे डिस्कशन हो रहा है तो गाइनो वर्ड यूज होगा, मेल दे बारे डिस्कशन हो रहा है तो एंड्रो हो रहा है, या उल्टा बोल दो एंड्रो वर्ड यूज हो रहा है तो मेल दी गल हो रही है, गाइनो वर्ड यूज हो रहा है तो फीमेल दी। अब इथे देखो एंड्रो सॉरी एंड्रो पीछे एंड्रो मोनोसियस एंड्रो वर्ड आया तो मेल लिखा ना, अब इथे आ गया गाइनो तो की मतलब होया फीमेल एंड hermaphrodite flower on same plant at different node। थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा एंड्रो गाइनोमोनोसियस च किस तरह के फ्लावर्स आते, तो गाइनोमोनोसियस च किस तरह के फ्लावर्स आ रहे हैं, एक मेल फ्लावर आ रहा है और एक हर्मेफेरोडाइट फ्लावर आ रहा है। इदा बॉक्स से बंद करके स्टार लगा दो। ठीक है। उस दे बाद नेक्स्ट ट्राइमोनोसियस HDO 2019 का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ट्राइमोनोसियस च 3 टाइप के फ्लावर आते और उन्होंने पूछा ही आ। अब देखो गाइनोमोनोसियस च मैं एक बार एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा क्योंकि आ सारिया जेडे गाइनो हो गया ट्राई हो गया एंड्रो हो गया मोनोसियस हो गया आ मैं जो कुकर बीट्स पढ़ाऊंगा तो उत्थे मैंने सेक्स फॉर्म ऑफ कुकर बीट्स पढ़ाना पऊगा ना चाह के भी। क्यों पढ़ाना पऊगा क्योंकि कुकर बीट्स के अंदर कॉम्प्लीकेटेड मामला है। कल्टीवेटेड कुकर बीट्स का नेचर अलग है, वाइल्ड कुकर बीट्स का या अदर कुछ वैरायटी का नेचर अलग है, तो सानू उत्थे जवाब जिवें गाइनो मोनोसियस एग्जाम्पल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? पीछे रीजन सुनो। कल्टीवेटेड वाटरमेलन जेड़ा है मोनोसियस हैगा। एग्जाम च क्वेश्चन आता गाइनो मोनोसियस सेक्स फॉर्म किस कुकर बीट्स च उत्थे आंसर वाटरमेलन हैगा। दूजा उत्थे ऑप्शंस दे अंदर आउंदा हैगा कुकंबर हैगा। अब कल्टीवेटेड कुकंबर मोनोसियस है, तां मैं एक बार तुहानू उलझाना नहीं चाह रहा। जदों असीं कुकर बीट्स च जावांगे उत्थे उलझन च पवांगे असीं। ठीक है। अब इत्थे क्वेश्चन है ट्राइमोनोसियस किस च हुंदा है। अब देखो ट्राइमोनोसियस अकॉर्डिंग टू एग्जाम जाना पऊगा तब वाटरमेलन च हुंदा। आलो जी समझ गए। और एचडीओ के एग्जाम से पूछा गया ट्राइमोनोसियस का मतलब की है, तो इसका मतलब 3 तरह के फ्लावर है, मेल फीमेल एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट गाइनोसियस एरो लगा के लिखांगे ओनली फीमेल। अब कला फीमेल फ्लावर आ रहे वो कहता गाइनोसियस किस दे अंदर यूज होता है। मैं पहला क्रॉप दे अकॉर्डिंग चलूंगा कुकंबर मस्क मेलन आता थानू किथे न किथे MCQ प्रैक्टिस च भी मिल जाऊगा। लेकिन मैं एक होर क्रॉप ऐड करूंगा बीटर गार्ड। क्यों ऐड करूंगा? बीटर गार्ड के अंदर पूरे इंडिया के अंदर 2 साइंटिस्ट है जो डोमिनेंसी के अंदर रिसर्च कर रहे, डॉक्टर भारती एंड डॉक्टर बेरा। क्योंकि मेरा भी MSc का रिसर्च जो है ना कुकर बीट्स च बीटर गार्ड च हैगा, तो मैं दोनों जानता क्योंकि मैं मिलिया होया पर्सनली। तो डॉक्टर भारती और डॉक्टर बेरा टीके बेरा। ठीक है। डॉक्टर टीके बेरा जो IRI के अंदर जो है प्रिंसीपल साइंटिस्ट है, उन्होंने 2 गाइनोसियस वैरायटी ऑफ कुकर बीटर गार्ड डेवलप की। जदों तुसी मस्क मेलन पढ़ोगे तो मस्क मेलन च एक हाइब्रिड पढ़ोगे जो गाइनोसियस तो बनता है, क्योंकि गाइनोसियस च ओनली फीमेल। अब ध्यान नाल सुनो, पिछे किथे असीं हाइब्रिड की गल करके आए। हाइब्रिड च असीं क्या भी मेल और फीमेल चाहिए सानू, एक प्लांट मेल यूज होगा एक फीमेल यूज होगा। अब जो गाइनोसियस तो है ही ओनली फीमेल, तो उनकी एज असीं फीमेल यूज नहीं कर सकते। जिवें तुहानू मैं मेल स्टरलिटी च लेके जाना, मेल स्टरलिटी च तुसीं क्या नॉन फंक्शनल पोलन जो मेल स्टाइल प्लांट सी उस फीमेल तो फंक्शनल ही सी, तां ही तुसीं उहनू एज फीमेल यूज कीता। अब इत्थे तो हैगा ही ओनली फीमेल। जे मैं क्वेश्चन पूछ लेना
एक्सप्लोइटेशन ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन वेजिटेबल दसो किवें करोगे। तो वेजिटेबल च हाइब्रिड किवें बनूगा ਅਸੀਂ सीड प्रोडक्शन च पढ़ांगे। तो सीड किवें बनूगा वेजिटेबल च हाइब्रिड तो पहला बनूगा हथ नाल हैंड पॉलीनेशन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हैंड पॉलीनेशन तो किस वेजिटेबल च हाइब्रिड बनता है ओकरा टोमेटो ब्रिंजल चिली। दूजा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मेल स्टरलिटी तो मेल स्टरलिटी का तुम खुद टेबल बना चुके हो भी ਕਿਹੜੀ वैरायटी ज डेवलप हुई है। तीजा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी तो सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी च तुम लिख चुके हो भी सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी हाइब्रिड बनाने के काम आउंदी है किस दे अंदर ब्रासिका क्रॉप च। लेकिन ब्रासिका च सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी तो हाइब्रिड नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी आर अनस्टेबल एट हाई टेंपरेचर और ब्रासिका दे अंदर नॉन सिंक्रोनस फ्लावरिंग होंदी है। इस करके एंड सीजन ऑफ फ्लावरिंग दे अंदर टेंपरेचर इंक्रीज हो जाता है और सेल्फिंग कर जूगा प्लांट। समझ गए? होर किस तो बना सकते हो? गाइनोसियस लाइन तो वेजिटेबल च हाइब्रिड किस तो बनूगा बाई हैंड बाई मेल स्टरलिटी बाई एसआई और बाई गाइनोसियस लाइन। वो कहता भी गाइनोसियस लाइन तो तुसी हाइब्रिड बना सकते हो तो किस किस दे अंदर। अब इत्थे कुकंबर दे अंदर थोड़े तो जो क्वेश्चन भी आया कुकंबर च एक वैरायटी है पूसा संयोग। वो कहता किस तरह की है तो आप लिखांगे पूसा संयोग गाइनोसियस वैरायटी ऑफ कुकंबर और इनू हाईलाइट कर दो बच्चे। ठीक है थोनों मैं हाईलाइट करवाऊंगा सारिया चीज़ा। आ लो जी और ये उत्ते स्टार लगा दो। अब देखो गाइनोसियस लाइन है पूसा कुकंबर सॉरी पूसा सहयोग क्लियर। अब ध्यान नाल सुन ओनली फीमेल फ्लावर आ रहा है कि विदाउट मेल ओनली फीमेल फ्लावर फ्रूट सेटिंग कर जूगा क्योंकि फ्रूट सेटिंग तो पॉलिनेशन से बाद होगा। तो कहता भी गाइनोसियस लाइन दे अंदर फ्रूट सेटिंग करना है या मैं लिखना भी गाइनोसियस लाइन मेंटेन करना है या गाइनोसियस लाइन च फ्रूट सेटिंग किवें होगा तो इदा लिखांगे असीं। हेडिंग लगाओ गाइनोसियस लाइन किवें टुटणगियां। टुटणगियां मतलब इन्हां च मेल फ्लावर किवें आना स्टार्ट हो जाऊगा या हाउ टू इट मेंटेन किवें होणगियां। अब देखो किसी मेंटेन दा सुन अपने एग्रीकल्चर दे अंदर मेंटेनेंस दा मतलब ओदा सीड किवें बनूगा। जिवें मैं कह भी मेल स्टरलिटी किवें मेंटेन होगी मतलब मेल स्टराइल सीड किवें बनूगा। इसी तरह मैं जिवें गाइनोसियस लाइन दा मेंटेन लिख रहा है तो बनूगी किवें तो पहला ओदा सीड बनाना पऊगा और सीड बनाने वास्ते पॉलिनेशन तो करना पऊगा कि नहीं करना पऊगा। तो कुछ नहीं करना मैं एक बार पहला एक पॉइंट लिख दूं किस तो ओवरकम होणगे बाई स्प्रे ऑफ AgNO3 AgNO3 ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗਾइनोसियस ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ गाइनोसियस ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਥੋੜੀ ਸੌਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਪਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब आप गाइनोसियस लाइन बीजती भी आ सारी की हैगी गाइनोसियस लाइन हैगी मतलब पूसा सहयोग हैगा। ठीक है जी। अब इस दे अंदर फ्रूट सेटिंग करना तो कुछ नहीं करना एवरी थर्ड लाइन तो एवरी थर्ड लाइन कि एक दो तीन। अब एवरी थर्ड लाइन एक किताब बन रही मैं तो एक बार डॉट लगा देना एवरी थर्ड लाइन एवरी थर्ड लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ AgNO3 ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ अब AgNO3 ਕੀ ਕਰੂਗਾ AgNO3 ਕਰੂਗਾ ਮੇਲਨੈਸ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ AgNO3 ਦੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। एग्जाम ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एग्जाम ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ गाइनोसियस लाइन ओवरकम किवें होणगियां या मेंटेन किवें होणगियां।
ठीक है जी। तो गाइनोसियस लाइन किवें मेनटेन होणगियां, ठीक है। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया बेसिक ऑफ वेजिटेबल दे अंदर, रिप्रोडक्शन, पॉलीनेशन, फ्लावरिंग, मेल स्टरलिटी और पॉलीनेटर। इन्हां तो सानू HDO दे अंदर ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन मिलणगे। क्लीयर है इथों तक। अब असी मैं क्लीयर कर देना हुण, थोड़ा जा मैं मोडिफाई करूंगा प्रेजेंटेशन को, क्योंकि साडे कोले लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम च असी मैक्सिमम किवें कर सकते। तो सीधा हेडिंग लगाओ। अब नवा टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है जी। नवे पेज दे उत्ते हेडिंग्स लगानी। ऑनलाइन वाले बच्चे तुसी नाल नोट्स बना रहे हो तो नवे पेज दे उत्ते हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल क्लासिफिकेशंस दे अंदर देखो, असी वेजिटेबल नू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लासीफाई करांगे। सब तो पहला जेड़ा वेजिटेबल दा क्लासिफिकेशंस जेड़ा हैगा, अब तो क्वेश्चन की आएंगे, मैं साइड च टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख देना वेजिटेबल्स दे, क्योंकि मैं दसे नहीं, थोनू हुण दसूंगा मैं। तुसी अपने नोटबुक च साइड च इदां दे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह दे आएंगे, ठीक है जी। जो भी तुसी बेसिक कंसेप्ट पढ़े उन्हां तो वेजिटेबल दे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्लासिफिकेशंस तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला मैं बेसिक कंसेप्ट से चला जावा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेक्स फॉर्म, टाइप्स ऑफ फ्लावर, मेल स्टरलिटी एंड प्रोटोगाइनी प्रोटेंडरी। एक ता चीजा थोनू ध्यान च रखनी है। फिर क्लासिफिकेशंस दे अंदर C4 C3 का कंपेरिजन करांगे। लिखने नहीं, एक बार सुन लो पहला। क्लासिफिकेशंस दे अंदर जदों तुसी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इस बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस तो किस तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं तुसी। फैमिली, साइंटिफिक नेम, क्रोमोजोम नंबर, कुछ माइनर क्रॉप दा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। वैसे ऊपर दा पार्ट हैगा, जिवें प्रीवियस एग्जाम दा क्वेश्चंस ले लेना मैं। न्यूजीलैंड स्पिनिच है, दसो किस टाइप दा ओदा पॉलिनेशन है, ठीक है। कुछ माइनर क्रॉप दा सोविंग टाइम, वो कहता भी लीफी वेजिटेबल है न्यूजीलैंड स्पिनिच। और मोस्ट कॉमनली लीफी वेजिटेबल जी विंटर सीजन होंगी है, लेकिन दो लीफी वेजिटेबल है जो समर सीजन या खरीफ सीजन च लगन गया। पहला हैगा न्यूजीलैंड स्पिनिच, वार्म सीजन लीफी वेजिटेबल। दूजा हैगा अमरेंथस, ठीक है। उसके बाद नैक्सट क्लासिफिकेशन जो थोड़े तो पार्ट पूछा जाऊगा एंटी न्यूट्रेंट, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वैरायटी विद करेक्टर्स और सीड प्रोडक्शन। आ वेजिटेबल तो पूछा जाऊगा, ठीक है जी। और असी इहनूं हुण क्लासिफिकेशन प्रेजेंट ही इदां ही करांगे। तो तुसीं क्वेश्चन लिखने लिख लो, नहीं तो जरूरत नहीं, मैं प्रेजेंटेशन ही उदा दे दूंगा, एक तरह के क्वेश्चन ही, ठीक है जी। अब असी क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल्स असी जो पढ़ांगे वो पढ़ांगे असी भी वेजिटेबल्स दा जिहड़ा हैगा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला की ले रहे असी बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस। अब ध्यान नाल सुनना है। जिन्नियां ही वेजिटेबल्स है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जिन्ने भी फ्लावरिंग प्लांट है बिलोंग्स टू
एंजियोस्पर्म डिविजन्स, एंजियोस्पर्म डिविजन्स तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। और आ जिहड़ा एंजियोस्पर्म डिविजन्स है की हैगा, एंजियोस्पर्म डिविजन्स जो है आ खुद दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हैगा। और इथों थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो दोनों ग्रुप केड़े हैं, या तो वेजिटेबल और फ्रूट्स, क्यों फ्रूट भी तो फ्लावरिंग है, मोनोकोटिलेडोन होंगे, और या की होंगे डाइकोटिलेडोन होंगे। थोड़े तो पूछा जाऊगा मोनोकोट वेजिटेबल्स दसो केड़ी, तो फैमिली याद रखनी है। डाइकोट वेजिटेबल्स केड़ियां, तो ऑल एक्सेप्ट मोनोकोट, क्योंकि मोनोकोट छोटा ग्रुप है ना, तो इनू याद रखांगे, ओनू कंपेयर कर दांगे। वो कहता भी मोनोकोटिलेडोन वेजिटेबल्स केड़ी, तो अमाइरेलिडिएसी मतलब एलिएसी। और केड़ी वेजिटेबल एलिएसी या अमाइरेलिडिएसी, तो अनियन, गार्लिक, लीक, ट्री अनियन, पोटैटो अनियन या मल्टीपल अनियन या सैलोट। ठीक है जी। आगे आप बल्ब वेजिटेबल्स पढ़ांगे तो उत्थे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उत्थे ਅਸੀਂ वर्ड लिख भी देंगे मोनोकोट्स है। दूजी है अरेसी फैमिली, जिस चो अरबी तनिया तरो, अरबी तनिया तरो, अरबी नु इंग्लिश च बोलते कोलोकेसिया, वो बिलोंग करती है। फिर हैगा ग्रेमनी, ग्रेमनी तो बिलोंग करूगा कौन, स्वीट कॉर्न। फिर हैगा डायोस्कोरी, और डायोस्कोरी तो कौन बिलोंग करूगा, याम्स। केड़ा याम्स, ग्रेटर याम, लेसर याम, वाइट याम। ठीक है जी। और लास्ट लिखोगे टिलियेसी, आ मोनोकोट्स है, बाकी सारे डाइकोट्स है। ठीक है जी, बाकी सारे डाइकोट्स है। क्लियर है इथों तक। अब मैं जो पूरा टेबल है वो नहीं करा पाऊंगा ना, किस दे अंदर, बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस दे अंदर। बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस दे अंदर देखो, पहली असी ले रहे हैं ब्रासिका फैमिली। मैं पहला फैमिली लिख, तुसी नहीं लिखना, मैं एक बार ओवरव्यू दे, पूरा नहीं कराया सी, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन असी फैमिली दे ग्रुप हिसाब नाल या ग्रुप दे हिसाब नाल पढ़ांगे। तो जदों बोटेनिकल क्लासिफिकेशन नु असी इत्थे क्लासिफिकेशन च इन्ना ही पार्ट लेवांगे, समझ गए। जो असी क्रॉप्स पढ़ांगे तो असी पढ़ांगे सोलेनेसी वेजिटेबल, ब्रासिका वेजिटेबल, कुकरबीट्स वेजिटेबल, कंपोजिटी वेजिटेबल्स, लेग्यूम वेजिटेबल्स, ट्यूबर वेजिटेबल्स, तो उत्थे ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन डिस्कस होगा। क्योंकि अगर इत्थे ले लेंगे तो उन्हें पूरा अपना कहंदे ने जुलूस कट देना टॉपिक्स ने। अब तुसी आप दसो, अब थोड़ा जो थोड़ा नोट्स हैगा वही ले रहे हैं। अब इस क्लास बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से देखो, एक पेज, 2 पेज, 10, 4 पेज ते सिर्फ साइंटिफिक नेम फैमिली हुई है, तो उससे कंफ्यूज बोरिंग होगा कि नहीं होगा, तो असी तोड़ के पढ़ांगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस लिखा या सीधा, शॉर्टकट च लिखो, इधर लिखो क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। इथों थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा, समझ गए भी, इथों थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा। ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन की पूछा जाऊगा, मुद्दे की गल आ हैगी, डिफरेंट टाइप ਦੀਆਂ वेजिटेबल्स हैगियां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ फोटोसिंथेसिस ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी। तो आप टेबल्स बना देंगे, पहला एक पॉइंट स्टार लगा के लिखांगे भी फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने की करना, फूड बनाना। क्लियर है तो
किवें बनाना, क्योंकि अर्थ प्लेनेट दे उत्ते मैं तुहानूं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो HDO दे अंदर अपने क्वेश्चन आने, प्लानिंग तो क्वेश्चन आने, तां कदे भी देख लियो। पवन अपने हरजोत सॉरी आ तो मैनू काफ़ी टाइम तो जानते, मैं कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करांदा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो हला नहीं करता, वो पिछे रीजनस है क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट नॉलेज ते खेलना है। अब प्लानिंग तो क्वेश्चन आऊगा, और जो जो बच्चे तैयारी कर रहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम की प्लानिंग कितों पढ़नगे दसो। वो चीज़ों ने सानू भीड़ तो बाहर कढ़ना है, और मेरा आप दा माइंड सैट आई है, मैं चाहे काम भी कर रहा है ना, जिवें मैं टीचिंग करा रहा या मैं मेरी लाइफ के अंदर भी ले ला, मैं एक ही कंसेप्ट अपनी रोटी सीखनी चाहिए, सानू बाकियों तो की लेना, अपना काम बढ़ रहा है ना, गल खत्म। बस थोड़ा सिलेक्शन हो रहा है, गल खत्म। सानू सब्जेक्ट नॉलेज हैगा चाहे नहीं हैगा, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया वो इंटैलीजेंट है। अब सब्जेक्ट नॉलेज लेके घूमते फिर सिलेक्शन ही नहीं है तो उस नॉलेज का करांगे की, क्योंकि साडे तो कोई काम ही नहीं है, उन्हें सानू कोई आउटपुट ही नहीं दिता। तो आप भी जो आप बायोडाइवर्सिटी कुछ टॉपिक बायोलॉजी तो रिलेटेड पढ़ांगे, क्योंकि उन्होंने तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थ प्लेनेट के उत्ते एनर्जी का जो सोर्स हैगा वो हैगा फोटो सॉरी लाइट। इस लाइट एनर्जी नू अदर एनर्जी च कन्वर्ट करने की जो पावर होंदी है वो ऑटोट्रोपस करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हां दे अंदर होंदी है। जिवें प्लांट ऑटोट्रोपस है, ऑटोट्रोपस का मतलब क्या, ओन फूड सिंथेसिस। जो प्लांट आप दा फूड सिंथेसिस करनगे उन्हां नूं असीं की बोलांगे, ऑटोट्रोपस बोलांगे। अब जिहड़ी अर्थ प्लेनेट दे जिहड़ी सन लाइट है उस नूं फूड च कन्वर्ट करे प्लांट बाई फोटोसिंथेसिस। तो थोड़े ते क्वेश्चन पुछे फोटोसिंथेसिस च किस टाइप का लाइट यूज होंदा है, यानी थोड़े तो पूछा जाऊगा पार। वो कहता भी आ पार की हैगा, तो 400 तो 700 नैनोमीटर जिहड़ा हैगा पार होंदा हैगा, ठीक है जी। अब वो कहता भी आ हैगा की पार, तो यदि आप हुण फुल फॉर्म लिख देंगे, किन्ना लाइट दा वेवलेंथ होवे कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव हो जाए, मतलब स्टार्ट हो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है जी। अब प्लांट दे अंदर जो फोटोसिंथेसिस होंदा क्लोरोप्लास्ट दे अंदर होंदा है, वो आप टेबल्स दे अंदर जाऊंगा मैं। अब फोटोसिंथेसिस जिहड़ा हैगा उस दे अंदर लाइट एनर्जी नू फूड च कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस दे अंदर दो तरह की रिएक्शंस होंदी है, ठीक है जी। तो आप कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है। मैं पहले ही कहा भी मैं थोड़ा जिहड़ा हैगा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट जिहड़ा है वो घटाऊंगा बेसिक च भी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहा भी फोटोसिंथेसिस च रिएक्शंस दो तरह की होंदी है। फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वेजिटेबल्स दे अंदर, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे अंदर प्लांट ने फूड बनाना है, और फूड बनाने वास्ते उस प्लांट नू पहला एनर्जी चाहिए, यानी सनलाइट या जो सोलर रेडिएशंस है उसनू पहला एनर्जी च कन्वर्ट किया जाऊगा, और प्लांट या सैल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, यानी पहला एटीपी बनाए जाएंगे। एटीपी बनाने दे बाद फिर उसनू यूटिलाइज करके फूड बनाया जाऊगा, यानी फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस च कंप्लीट होंदा है। पहली रिएक्शंस जिहड़ी हैगी वो हैगी लाइट रिएक्शंस, ब्रैकेट च लिखोगे हिल रिएक्शंस, ठीक है। दूजी हैगी डार्क रिएक्शंस, ब्रैकेट च लिखोगे ब्लैकमैन रिएक्शंस, ठीक है जी। अब इस लाइट रिएक्शंस च की होगा, सब तो पहला आप क्या भी फोटोसिंथेसिस किथे होगा, तो क्लोरोप्लास्ट च होगा। मैं पहला थोड़ा छोटी जी क्लोरोप्लास्ट का एक बार डायग्राम दिखा दा। अब क्लोरोप्लास्ट दे अंदर की होंदा, आउटर मेम्ब्रेन होंदा हैगा, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होंदा हैगा, ठीक है जी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट दे अंदर कोइन लाइक स्ट्रक्चर होंदी है जिसनू की बोलिया जाता हैगा ग्रेना, और एग्जाम च कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोइन लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। तो आ कोइन लाइक स्ट्रक्चर हैगी क्लोरोप्लास्ट की। आ जी कोइन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसनू असीं बोलते हैं ग्रेना, ठीक है जी। की बोलते हैं
ਗਰੇਨਾ। तो कहता भी ਜਿਹੜਾ क्लोरोप्लास्ट ਦੇ ਅੰਦਰ जो ਗਰੇਨਾ हैगा, ठीक है जी, तो की देख रहे एक पूरा स्ट्रक्चर हैगा उस दे अंदर देखो है ना कोइन लाइक गोल गोल जी, इन्हां नूं ग्रेना बोलते हैं। होल स्ट्रक्चर नूं स्ट्रोमा बोलते, की बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते, ठीक है। तो इन्हू मैं इत्थे रख लेना बेचारे। तो थोड़े तो जब भी कोइन लाइक स्ट्रक्चर की हैगा तो ग्रेना हैगा, वो आप पॉइंट ब्रेक ते लिख देंगे। पूरा जो यूनिट दिख रहा है वो की हैगा? स्ट्रोमा है। पर स्ट्रोमा 40 तो 60 ग्रेना होंगे और प्लांट के अंदर इदा क्लोरोप्लास्ट च बहुत सारे स्ट्रोमा 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 होंगे, समझ गए? जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना च होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा च होगी। पहला क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी फोटोसिंथेसिस होंदा किथे है, तो तुसी क्या भी फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट च होंदा हैगा। क्लोरोप्लास्ट दे अंदर फूड बन रहा है, की बन रहा है? इसलिए इन्हू किचन हाउस ऑफ प्लांट बोलते, क्योंकि अपने घर का खाना किथे बनूगा? तो प्लांट का खाना किथे बन रहा? क्लोरोप्लास्ट। तो किचन हाउस ऑफ द प्लांट दे अंदर ओनली इदा दा सिंगल कंपोनेंट हैगा जो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। पीछे मैं लास्ट दो पॉइंट दिखाऊंगा। लार्जेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ प्लांट सेल दसो तो क्लोरोप्लास्ट हैगा। सेल्फ रेप्लिकेटेड सेल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट दसो तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटेड। वो किसी एग्जाम से क्वेश्चन भी आया था, असि लास्ट दो स्टार लगा के पॉइंट लिख देंगे। अब असि कंपैरिजन करांगे भी लाइट रिएक्शन किस च होंदी है। तो पहला पॉइंट लिखांगे असि इट इज अकर्स इन ग्रेना, ठीक है। और आ किस च होगी बच्चे? स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रेना और स्ट्रोमा नु तुसी हाईलाइट कर दो। तो लाइट रिएक्शन किस च, डार्क रिएक्शन किस च? एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन हैगा। उस दे बाद अब लाइट रिएक्शन ग्रेना च हो रही है, अब लाइट यूज होगी और लाइट दा जो कलर है वो डिपेंड करूंगा वेवलेंथ दे उत्ते। किस ते? डिफरेंट वेवलेंथ दी लाइट आऊगी, उस डिफरेंट वेवलेंथ दी लाइट तो कलर डिसाइड होगा। तुसी विवक्योर करके पढ़िया होगा +1 दे अंदर, फिजिक्स दे अंदर पढ़िया, तुसी पढ़िया ना विवक्योर, जिस विवक्योर दा मतलब डिफरेंट कलर दी लाइट है, उन्हां दा डिफरेंट वेवलेंथ है। एदा मतलब जो 400 तो 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो लाइट दा कलर भी तो डिसाइड करूगा। इट मींस लाइट रिएक्शन किस ते डिपेंड करूगी? तो आप लिखांगे इट इज डिपेंड अपॉन कलर। कलर नू बोल देंगे असी पिगमेंट ऑफ लाइट। क्लियर? अब सुनो ध्यान नाल, डार्क रिएक्शंस दे अंदर फूड बनता है। इत्थे मैं लिखूंगा भी लाइट रिएक्शन दे प्रोडक्ट की है, डार्क रिएक्शन दा प्रोडक्ट की है। तो लाइट रिएक्शन से फूड बनता है, और फूड एक बच्चे केमिकल है। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर डिपेंड अपॉन एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स उस रिएक्शन च इन्वॉल्व है, जो मैं सिंपल एग्जांपल बोल लेना थोड़ा भी, सवेरे तुसी ब्रेकफास्ट जो भी लिया, चलो ब्रेकफास्ट नहीं लिया, कई बार इदा तो ना सीधा भज के ही आना पैंदा, चलो यार क्लास टाइम हो गया, जिवें अज मैं आया सीधा भज के चलो जी। तब जो भी आप सवेरे उठ के तुसी चाह पीती होगी, कुछ खादा होगा, तो बॉडी जो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो डाइजेशन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कोई भी जिवें आप बैठे हुण साह ले रहे हैं, तुसी बैठे साह ले रहे हो, मैं पढ़ाऊंदा साह ले रहा तां ही पढ़ा पा रहे। अब रेस्पिरेशंस जेड़ा अभी तो एक केमिकल रिएक्शन आ किस ते डिपेंड कर? अभी तो एंजाइम्स ते डिपेंड कर। तो कोई भी लिविंग सेल जो है ना, उस लिविंग सेल दी ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जेड़ी है किस ते डिपेंड करती है? एंजाइम्स ते डिपेंड करती है। आ भी किस ते डिपेंड करूगी? तो आप लिखांगे इट इज डिपेंड अपॉन एंजाइम्स। और अगे वो टेबल च एंजाइम में लिखूंगा केड़ा एंजाइम, जिवें एग्जाम दा क्वेश्चन बोल देना ऑल वेजिटेबल C3 है एक्सेप्ट 2 वेजिटेबल्स। ऑल वेजिटेबल C3 है तो कहता भी उन्हां दे अंदर CO2 एक्सेप्टर एंजाइम से दसो।
ਤਾਂ all vegetable ਦਾ CO2 acceptor enzyme के RUBP रूबिस्को बाइफॉस्फेट ਜਿਵੇਂ ਟੋਮੇਟੋ, ਬ੍ਰਿੰਜਲ, चिल्ली, पोटैटो, ब्रासिका वेजिटेबल, लेग्यूम वेजिटेबल, कंपोजिटी फैमिली दी वेजिटेबल, अमेलीफेरी फैमिली दी वेजिटेबल, ऑल फैमिली दी वेजिटेबल्स किदा दी हैगियां C3 है और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CO2 एक्सेप्टर RUBP एंजाइम्स हैगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ वेजिटेबल C4 है जिस ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੈਂਥਸ और दूजा हैगा ਗਲੋਬ ਆਰਟੀਚੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CO2 एक्सेप्टर ਦੱਸੋ। ਪੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੋਟੇਟੋ ਪੜਿਆ, ਦੂਜੇ HDO ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਪਵਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਜਾਈਮਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਗੀ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ फेज ऑफ लाइट रिएक्शंस। अब जो लाइट रिएक्शंस के अंदर दो फेज है। पहली फेज है पानी टूटूगा, किस दे अंदर टूट रहा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और सेकंड फेज है एनर्जी बनूगी, किस च एनर्जी बन गया? लाइट दी प्रेजेंस दे अंदर, तो फोटो फोस्फो लाइरेशंस। और इधर की हैगी फेज फेज ऑफ रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लिख दो। इधर तीन तरह की रिएक्शंस होणगियां, केड़ियां होणगियां? तो पहली C3 साइकिल, दूजा C4 साइकिल और तीजा केम साइकिल। अब इत्थे तुहाडे कोले दो वर्ड आए, फोटोलाइसिस और फोटो। अब असीं इन्हां नूं टेबल में इत्थे कंप्लीट करांगे, बाद च दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करके फिर असीं इहनूं टेबल तो बाहर ले लांगे। टेबल क्लोज करो, आ टेबल इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। ठीक है जी, मैसेज ड्रॉप करो पुत ऑनलाइन वाले बच्चे। एक कुछ डाउट पूछा करो बच्चे, क्वेश्चनिंग करया करो नाल नाल पैरेलल। जिन्ना ज्यादा पूछोगे उन्ना ज्यादा तुहानूं समझ आऊगा, उन्ना तुहाडा कॉन्फिडेंस बिल्ड होऊगा। और जदों पूछोगे तो सामने वाला परसन जो भी टीचर एक्सप्लेन करूगा और ऑलरेडी वो चीज़ां तुहानूं अंडरस्टैंड सी, पहला पता सी, तो तुहाडा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होऊगा। हाँ जी, अब आप क्या भी इन्हां नूं सानूं एक्सप्लेन करना है। आ लो जी, स्टार लगा के अलग हेडिंग लगाओ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब देखो बच्चे की आ फोटोसिंथेसिस दी रिएक्शंस है। ठीक है जी, आ की हैगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस है। ओपन इन्वायरमेंट दा CO2 क्लोरोफिल दे अंदर लाइट दी प्रेजेंस दे अंदर की बनूगा? फूड बनूगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब फोटोसिंथेसिस च एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। की हो रहा है बच्चे? जदों एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंदा तो उन्होंने डिफ्यूजन्स बोलते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस च केड़ा प्रिंसिपल लग रहा है? डिफ्यूजन्स। CO2 ओपन इन्वायरमेंट च ज्यादा प्लांट बॉडी च इंटर कर रहा है, प्लांट बॉडी च ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जिथे प्रोडक्शन होगा उथे हमेशा ज्यादा होगा अमाउंट। ऑक्सीजन प्लांट बॉडी तो एनवायरमेंट जा रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन, उसनूं डिफ्यूजन्स बोलते हैं। CO2 H2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ यानी आ रॉ मटीरियल हैगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस दा, आ मेन प्रोडक्ट हैगा, आ कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट है। एग्जाम च क्वेश्चंस आंदा कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दसो, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? आ रॉ मटीरियल हैगा, आ मेन प्रोडक्ट हैगा, और आ की हैगा? कॉम्प्लीमेंटरी हैगा। की हैगा? कॉम्प्ली। इदा क्यों लिख रहे हैं आप? यही तंग हो रहे, पॉइंट्स बना देने। O2 इदा बनाओ,
ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट लिखांगे इट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ਇਹਦਾ दो पॉइंट लिख दो साइड से। साइड से मतलब आप एक नवा लेके चल रहे हैं ना, बॉक्स बना दो ਇਹਦਾ बस। अब आ सेंटेंस में एक इनकंप्लीट लिखा है, सोर्स लिखता मैं ऑक्सीजन सोर्स ऑफ, ਇਹਦਾ कुछ बन रहा है, ਇਹਦਾ थोड़ी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ CO2 ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ source of O2 in photosynthesis is the water। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ is ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज ड्रॉप करो ना, वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा।
हाँ जी बच्चे, वॉइस क्लीयर करवाओ भी दोबारा। तो आप गल की भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिहड़ा है उस दे अंदर वाटर ब्रेकडाउन होगा। अब वो फोटोलाइसिस किस दे अंदर होगा? नॉन साइक्लिक दे अंदर होगा। फिर थोड़े तो पूछा जाए भी जिहड़ा नॉन साइक्लिक जो है इस की PS1 प्रेजेंट होगा या PS सेकंड होगा, इदा दा पूछा जाता। ठीक है जी, तो लिखो PS1 एंड सेकंड, PS1 फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकंड बोथ प्रेजेंट, दोनों होंगे। इधर लिखांगे ओनली PS1 प्रेजेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया फोटोलाइसिस की है। फिर असी टेबल क्लोज कर देंगे। फिर थोड़े को एक टर्म आई फोटोफोस्फोलाइरेशन। केड़ी टर्म आई? फोटोफोस्फोलाइरेशन। अब आप क्या भी फोटोसिंथेसिस वास्ते प्लांट नू एनर्जी चाहिए और एनर्जी करंसी है ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। की हैगा? तो नेक्स्ट टर्म आई थोड़े कोले फोटो फोस्फोलाइरेशन। एरो लगा के लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ ATP एडिनिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडिनिन डाइफॉस्फेट एंड PI। PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इस नूं बोलते फोटोफोस्फोलाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर? यानी एडिनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट दे अंदर की बना जाएंगे? ATP बना देंगे। ठीक है जी, क्लियर? थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी लाइट रिएक्शन से फोटोलाइसिस होया, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दसो भी लाइट रिएक्शन से की कुछ बनूगा। तो दो प्रोडक्ट तो थोड़े सामने ही लिखे पे। पहला लाइट रिएक्शन से की बनूगा? ऑक्सीजन बनूगा। दूजा लाइट रिएक्शन से NADPH2 बनता हैगा जो कि मैं हिडन रखेगा। और तीजा बनूगा ATP। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करनगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दे अंदर, ठीक है जी, तो जो नॉन साइक्लिक है उस दे अंदर NADPH2 भी बन जाएंगे। मैं पीछे टेबल से जाऊंगा। ठीक है जी, और इस टेबल को एक्सटेंड करूंगा मैं एक पॉइंट वास्ते जो कि थोनों कंफ्यूजन ना हो। इसलिए तो आप की क्या भी जो नॉन साइक्लिक है इस दे अंदर की बनता है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 NADPH2 और इधर लिखांगे नोट। तो इसका मतलब NADPH2 बना की हैगा NADPH2। तो NADPH2 की हैगा जिवें मान लो थोड़ा मैं थोनू अपने जो करंसी आप क्या भी सेल का जो एनर्जी करंसी वो ATP है। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर करंसी की गल करांगे तो रुपया। अब वो रुपया थोनू दो तरीके नाल मिलोगे, या तो लिक्विड केस मतलब नगद पेमेंट मिलेगी, या कोई चीज तुसी सेल की ओदे बदले थोनू पैसा मिले। कोई चीज सेल जिवें आप फसल सेल की या किसी ने ज्यादा कहने कई होंगे ना जो जमीन बेचना स्टार्ट कर दे, चलो जी थोड़े जे औखे हो चलो दो कनाला भड़का दो तो ओदे बदले पैसा मिल रहे। अब प्लांट नू एक तो एनर्जी मिल एनर्जी करंसी प्लांट दी ATP एक तो डायरेक्ट ATP मिलणगे। लेकिन एक प्लांट के अंदर कोई इदा की भी चीज होगी भी उन्होंने खर्च करूगा और उन्होंने कहोगे यार मैंने ATP दे दे। तो NADPH2 और FADPH2 दो कंपोनेंट है। ठीक है जी, अगर एक मॉलिक्यूल NADPH2 का प्लांट कोले है और उसनु प्लांट जो इन्वेस्ट करूगा तो उसनु 3 ATP मिलणगे। उसी तरह एक मॉलिक्यूल FADPH2 का प्लांट कोले है और उन्होंने इन्वेस्ट करूगा तो उन्होंने मिलणगे 2 ATP। तो आई एक तरह का ATP का ही पार्ट हैगा। तो तुसी लिखा प्रोडक्ट। क्लियर? अब तुसी क्या भी दूजा सी डार्क रिएक्शंस।
डार्क रिएक्शंस ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਓ टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शंस और टेबल बना देंगे ठीक है जी और कितने कॉलम टेबल्स बनाना हैगा 4 कॉलम टेबल्स बना देंगे ठीक है जी तो 1 2 4 कॉलम लास्ट कॉलम छोटा रख लियो भले कोई चक्कर नहीं क्योंकि लास्ट कॉलम के अंदर असी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे ठीक है जी पहला कॉलम करैक्टर दूजा कॉलम C3 प्लांट C4 और केम ठीक है C3 दे नू मैं ब्रैकेट च लूंगा ऊपर मैं लिखूंगा केल्विन साइकिल जो C3 है केल्विन साइकिल बोलते C4 नू बोल देगे H स्लेक साइकिल इदा लिखना है अब तुसी क्या भी प्लांट दे अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है की हो रहा है अब फोटोसिंथेसिस किथे न किथे तो होगा ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट अकर्स इन द सेल सेल दे अंदर होगा सेल दे अंदर होगा किथे क्लोरोप्लास्ट दे अंदर होगा ठीक है जी साइट ऑफ रिएक्शंस
हाँ जी बच्चे दोबारा मैसेज ड्रॉप। अगर बच्चे वॉइस का इशू आता ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लो भी, किसी भी बच्चे ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਫਲੋ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਐ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ 6 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਾਂ 6 ਸਾਈਕਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ATP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ 1 ਸੌਰੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋ ATP required in 1 cycle और टोटल साइकिल कितने 6 तेन करो 6 नाल डिवाइड 3 ATP and 2 NADPH2 हो गए 12 इधर कितने चाहिए 5 ATP and 2 5 ATP चक्कर की है यार दोबारा बच्चे मैसेज ड्रॉप करो वॉइस क्लियर हैगा कि नहीं हैगा तब 5 ATP and 2 NADPH2 ठीक है जी लास्ट लिख दो टाइम यानी फोटोसिंथेसिस कब होगा डे डे ठीक है जी और इस च होगा नाइट ठीक है जी और टेबल करो क्लोज तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़िया सी ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है जी तो जिन्ना ही डिस्कस करांगे कल अपना जिहड़ा बेसिक ऑफ वेजिटेबल कंप्लीट हो जाऊगा फिर असी वेजिटेबल प्रोडक्शंस ते चले जावांगे ठीक है जी ओके थैंक यू बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे जिथे जिथे वॉइस डिसकनेक्ट होया दोबारा पूछ लो मेरे तो मैसेज ड्रॉप कर दो केड़ियां केड़ियां चीजां नूं दोबारा एक्सप्लेन करना हैगा 1 बाय 1 करके सारे स्टूडेंट्स हाँ जी बच्चे अच्छा टेबल्स थे टेबल बच्चे प्रूफ रीडिंग ले लो अगर कोई डाउट हो मैं तो पूछ लियो ठीक है जी ओके